बोलो औसान माता की जय। मैं आप सभी से बार बार बोलती थी औसान माता की कथा या दुर्दुरिया माता की पूजा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आशा करती हूँ कि स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आ गई हूँ मैं आज दीदी जी के यहाँ। आज है बृहस्पतिवार और हर बृहस्पतिवार के दिन ही औसान माता की पूजा होती है, जिसको मैं दुर्दुरिया माता की पूजा भी बोलती हूँ। साधारण बोलचाल की भाषा में गांव में तो दुर्दुरिया माता की पूजा ही बोलते हैं। 7, 14, 21 या 28 ऐसी संख्या में सुहागन स्त्रियों को बुलाया जाता है अपने घर में और उनको लाई, चना, गुड़, मिठाई इन सब का भोग लगाया जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि प्रसाद इसी का होता है। पूजा में गौरी, गणेश और 7 मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां रखी जाती हैं। कलश रखा जाता है, कलश के ऊपर अक्षत और दीपक रखा जाता है आम के पल्लव के साथ। दीदी ने यहाँ 7 सुहागन स्त्रियों को बुलाया था और 7 बराबर बराबर भागों में प्रसाद रखा गया। उसके बाद गौरी गणेश की पूजा दीदी ने किया, क्योंकि दीदी ने ही मन्नत मांगी थी और उनकी मन्नत पूरी हो गई। मान्यता है कि औसान मैया से कुछ भी जो भी आप मांगते हो वो बहुत जल्दी ही पूरा करती हैं। इसीलिए गांव में ज़्यादातर, शहरों में भी ये पूजा की जाती है। आप कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ ये पूजा की जाती है या नहीं। अगर ये पूजा होती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है। प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक, इसमें प्यारा सा कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। हमारा तो छोटा सा प्रयास होता है, सफलता तो आप ही हमको दिलाते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। वीडियो में आपको जो भी सबसे अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर इसमें आपको कोई भी कमी नज़र आएगी तो वो भी आप बताइएगा, क्योंकि अच्छाई तो सभी बता देते हैं लेकिन कमी बताने में कुछ लोग हिचकिचाते हैं, तो ऐसा मत करिएगा। जो भी कमी आपको समझ में आए तो प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं सुधार लूँ अपनी कमी को। गौरी गणेश की पूजा करने के बाद दीदी ने सभी को सिंदूर लगाया। बारी बारी से सभी के मांग में सिंदूर लगाने के बाद फिर हम लोगों ने भी बारी बारी से औसान मैया की पूजा करी। एक आंटी बहुत मज़ेदार थी, जो इतने अच्छे अच्छे बातें कर रही थी, दुर्दुरिया के दौरान इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही थी कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बात। पूजा करने के बाद फिर जो ये लाई, चना, गुड़, मिठाई रखी थी ना, सभी को एक दूसरे ने दिया, मतलब एक दूसरे के आंचल में दिया जाता है इस प्रसाद को। अभी तो पूजा ही कर रही थी दीदी, हवन किया जाता है, तो हवन जो है वो जल में किया जाता है। औसान मैया का या किसी भी देवी का जो हवन होता है वो हमारे यहाँ जल में ही किया जाता है। इसके बाद सभी लोगों ने भगवान को, देवी माता को पुष्प अर्पित किया। उसके बाद फिर आंचल में लेने के बाद, जो प्रसाद को आंचल में लेने के बाद ही कहानी कही जाती है इसमें, औसान माता की कहानी। कभी कभी लोग तो, जैसे 7 लोगों का है तो इसमें एक कहानी कही जाएगी और 14 लोगों का है तो उसमें जोड़ा कहानी, मतलब 2 कहानियाँ कही जाती हैं। मैंने भी औसान माता से मन्नत मांगी, वो मैं आप सभी को नहीं बताऊंगी। जब मन्नत पूरी हो जाएगी तब मैं बताऊंगी कि मैंने क्या मन्नत मांगी थी। और हाँ, मैंने औसान माता से ये भी मन्नत मांगी कि मेरी यूट्यूब फैमिली जो है वो हमेशा आगे बढ़े, हंसती रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़े, लक्ष्य को प्राप्त भी कर ले। यहाँ एक दूसरे के आंचल में प्रसाद को दिया जा रहा है। जैसे
एक सुहागन स्त्री अगर जैसे ये मेरे आंचल में प्रसाद दे रही हैं तो मैं इनके आंचल में प्रसाद दूंगी। इस तरह से करके सभी लोगों ने अपना अपना प्रसाद ले लिया अपने आंचल में। उसके बाद होती है कहानी। कहानी जब करते हैं ना तो आंचल में जो प्रसाद रहता है इसमें से चना निकालते हैं और एक हाथ से उस चने का छिलका उतार के, जैसे 7 चने लेंगे हम और एक हाथ से उसका छिलका है निकालते हैं, और वही जब कहानी पूरी हो जाती है तो वही चना जो है वो औसान माता को अर्पित कर दिया जाता है। अभी तो एक दूसरे के आंचल में प्रसाद ही दिया जा रहा था, इसके बाद ही वो प्रोसेस होगा कहानी वाला। तो एक दीदी थी जिन्होंने कहानी कही और बहुत ही अच्छी कहानी थी। इसमें ऐसी कहानियाँ होती हैं जो कि हंसाने वाली होती हैं और प्रेरणादायक भी होती हैं, उससे हम कुछ सीखते हैं। जैसे सास बहू की कहानी, देवरानी जेठानी की कहानी, ऐसी कहानियाँ इसमें सुनाई जाती हैं जो कि हमें शिक्षा देती हैं, सीख देती हैं। हमारे पिताश्री कहते हैं कि जब महिलाओं का मन होता है लाई चना खाने का, तो जैसे शहर में किटी पार्टी होता है वैसे ही गांव में इकट्ठे कर लेती हैं सारी औरतों को और लाई चना मंगा के करती हैं पार्टी। तो हमारी जो पूजा थी वो संपन्न हुई। उसके बाद हम लोगों के पास कॉफ़ी और नाश्ता भी, देखो कितना ज़बरदस्त नाश्ता है। आप लोग के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है, बता देना। अगर ऐसा है तो बोल देना, मैं आपके घर भी भिजवा दूंगी। हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। समोसा, दम आलू, नमकीन, कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद भी खाने का भी इंतज़ाम था दीदी के यहाँ। तो सभी लोग खूब गप्पे लड़ा रहे थे, खूब हंसी मजाक हो रहा था। इसी बीच जितनी लेडीज़ थी उनसे मैंने बोला अपने चैनल के बारे में भी बताया, तो काफ़ी लोगों ने तो सब्सक्राइब भी किया था। तो आप लोग भी ऐसे ही प्लीज़ हेल्प करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम लोग और आगे बढ़ें और इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी की बेटियां मज़े ले रही थी कि ये सारा जो नाश्ता है वो मासी के लिए है, और बहुत ही गज़ब बनाया था। लोगों ने इतना टेस्टी था कि लोग बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि गज़ब बनाया है बच्चा। क्या आपके यहाँ भी ये पूजा होती है? अगर होती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ ये पूजा किस तरह से की जाती है और आप कहाँ से हैं, कहाँ से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ने सभी का खूब आओ भगत किया, खूब स्वागत किया। सब लोग बहुत खुश थे, जितनी भी सुहागन स्त्रियाँ आई थी खूब खुश थी। एक बार बोलो औसान माता की जय।